10:46 जिस चीज का हम उनसे वादा करते हैं उसमें से कुछ चाहे तुझे दिखा दें या हम तुझे इससे पहले उठा लें, उन्हें तो हमारी ओर लौट कर आना ही है। फिर जो कुछ वे कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। 10:47 प्रत्येक समुदाय के लिए एक रसूल है। फिर जब उनके पास उनका रसूल आ जाता है तो उनके बीच न्यायपूर्वक फैसला कर दिया जाता है, उन पर कुछ भी अत्याचार नहीं किया जाता। 10:48 वे कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो यह वादा कब पूरा होगा? उद्धरण चिन्ह 10:49 कहो, मुझे अपने लिए न तो किसी हानि का अधिकार प्राप्त है और न लाभ का, बल्कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। हर समुदाय के लिए एक नियत समय है। जब उनका नियत समय आ जाता है तो वे न घड़ी भर पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। 10:50 कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम पर उसकी यातना रातों रात या दिन को आ जाए तो क्या तुम उसे टाल सकोगे? वो आखिर कौन सी चीज होगी जिसके लिए अपराधियों को जल्दी पड़ी हुई है? 10:51 क्या फिर जब वो घटित हो जाएगी तब तुम उसे मानोगे? क्या अब इसी के लिए तो तुम जल्दी मचा रहे थे? उद्धरण चिन्ह 10:52 फिर अत्याचारी लोगों से कहा जाएगा, स्थायी यातना का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसके सिवा तुम्हें और क्या बदला दिया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह 10:53 वे तुमसे चाहते हैं कि उन्हें खबर दो कि क्या वो वास्तव में सत्य है? कह दो, हाँ, मेरे रब की कसम, वो बिल्कुल सत्य है और तुम काबू से बाहर निकल जाने वाले नहीं हो। 10:54 यदि प्रत्येक अत्याचारी व्यक्ति के पास वो सब कुछ हो जो धरती में है, तो वो अर्थदंड के रूप में उसे दे डाले। जब वे यातना को देखेंगे तो मन ही मन में पछताएंगे। उनके बीच न्यायपूर्वक फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई अत्याचार न होगा। 10:55 सुन लो, जो कुछ आकाशों और धरती में है अल्लाह ही का है। जान लो, निस्संदेह अल्लाह का वादा सच्चा है, किंतु उनमें अधिकतर लोग जानते नहीं। 10:56 वही जिलाता है और मारता है और उसी की ओर तुम लौटाए जा रहे हो। 10:57 ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से उपदेश और जो कुछ सीनों में रोग है उसके लिए रोग मुक्ति और मोमिनों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता आ चुकी है। 10:58 कह दो, यह अल्लाह के अनुग्रह और उसकी दया से है, अतः इस पर प्रसन्न होना चाहिए। यह उन सब चीजों से उत्तम है जिनको वे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। 10:59 कह दो, क्या तुम लोगों ने यह भी देखा कि जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी है उसमें से तुमने स्वयं ही कुछ को हराम और हलाल ठहरा लिया? कहो, क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है या तुम अल्लाह पर झूठ घड़कर थोप रहे हो? उद्धरण चिन्ह 10:60 जो लोग झूठ घड़कर उसे अल्लाह पर थोपते हैं, उन्होंने कियामत के दिन के विषय में क्या समझ रखा है? अल्लाह तो लोगों के लिए बड़ा अनुग्रह वाला है, किंतु उनमें अधिकतर कृतज्ञता नहीं दिखलाते। 10:61 तुम जिस दशा में भी होते हो और कुरान से जो कुछ भी पढ़ते हो और तुम लोग जो काम भी करते हो, हम तुम्हें देख रहे होते हैं जब तुम उसमें लगे होते हो, और तुम्हारे रब से कण भर भी कोई चीज छिपी नहीं है, न धरती में न आकाश में और न उससे छोटी और न बड़ी कोई चीज ऐसी है जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद न हो। 10:62 सुन लो, अल्लाह के मित्रों को न तो कोई डर है और न वे शोकाकुल ही होंगे। 10:63 ये वे लोग हैं जो ईमान लाए और डर कर रहे। 10:64 उनके लिए सांसारिक जीवन में भी शुभ सूचना है और आखिरत में भी, अल्लाह के शब्द बदलते नहीं, यही बड़ी सफलता है। 10:65 उनकी बात तुम्हें दुखी न करे, सारा प्रभुत्व अल्लाह ही के लिए है, वो सुनता जानता है। 10:66 जान रखो, जो कोई भी आकाशों में है और जो कोई धरती में है अल्लाह ही का है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे साझीदारों को पुकारते हैं, वे आखिर किसका अनुसरण करते हैं? वे तो केवल अटकल पर चलते हैं और वे निरे अटकलें दौड़ाते हैं।
10:67 वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें चैन पाओ और दिन को प्रकाशमान बनाया ताकि तुम उसमें दौड़ धूप कर सको। निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। 10:68 वे कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है, महान और उच्च है वो निरपेक्ष है, आकाशों और धरती में जो कुछ है उसी का है, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। क्या तुम अल्लाह से जोड़कर वो बातें कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं? 10:69 कह दो, जो लोग अल्लाह पर थोपकर झूठ गढ़ते हैं वे सफल नहीं होते। 10:70 यह तो सांसारिक सुख है, फिर हमारी ओर ही उन्हें लौटना है, फिर जो इनकार वे करते रहे होंगे उसके बदले में हम उन्हें कठोर यातना का मजा चखाएंगे। 10:71 उन्हें नूह का वृतांत सुनाओ, जब उसने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, यदि मेरा खड़ा होना और अल्लाह की आयतों के द्वारा नसीहत करना तुम्हें भारी हो गया है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तू अपना मामला ठहरा लो और अपने ठहराए हुए साझीदारों को भी साथ ले लो, फिर तुम्हारा मामला तुम पर कुछ संदिग्ध न रहे, फिर मेरे साथ जो कुछ करना है कर डालो और मुझे मोहलत न दो। 10:72 फिर यदि तुम मुंह फेरोगे तो मैंने तुमसे कोई बदला नहीं मांगा, मेरा बदला पारिश्रमिक बस अल्लाह के जिम्मे है और आदेश मुझे मुस्लिम आज्ञाकारी होने का हुआ है। 10:73 किंतु उन्होंने झूठला दिया तो हमने उसे और उन लोगों को जो उनके साथ नौक में थे बचा लिया और उन्हें उत्तराधिकारी बनाया और उन लोगों को डूबो दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। अतः देख लो जिन्हें सचेत किया गया था उनका क्या परिणाम हुआ। 10:74 फिर उसके बाद कितने ही रसूल हमने उनकी कौम की ओर भेजे और वे उनके पास स्पष्ट निशानियां लेकर आए, किंतु वे ऐसे न थे कि जिसको पहले झुठला चुके हम उसे मानते। इसी तरह अतिक्रमणकारियों के दिलों पर हम मुहर लगा देते हैं। 10:75 फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी आयतों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, किंतु उन्होंने घमंड किया, वे थे ही अपराधी लोग। 10:76 अतः जब हमारी ओर से सत्य उनके सामने आया तो वे कहने लगे, यह तो खुला जादू है। 10:77 मूसा ने कहा, क्या तुम सत्य के विषय में ऐसा कहते हो जबकि यह तुम्हारे सामने आ गया है? क्या यह कोई जादू है? जादूगर तो सफल नहीं हुआ करते। 10:78 उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें उस चीज से फेर दे जिस पर हमने अपना बाप दादा का पाया है और धरती में तुम दोनों की बढ़ाई स्थापित हो जाए? हम तो तुम्हें मानने वाले नहीं। 10:79 फिरौन ने कहा, हर कुशल जादूगर को मेरे पास लाओ। 10:80 फिर जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम डालते हो डालो। 10:81 फिर जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा, तुम जो कुछ लाए हो जादू है, अल्लाह अभी उसे मटियामेट किए देता है। निस्संदेह अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों के कर्म को फलीभूत नहीं होने देता। 10:82 अल्लाह अपने शब्दों से सत्य को सत्य कर दिखाता है, चाहे अपराधी नापसंद ही करें। 10:83 फिर मूसा की बात उसकी कौम की संतति में से बस कुछ ही लोगों ने मानी, फिरौन और उनके सरदारों के भय से कि कहीं उन्हें किसी फितने में न डाल दें। फिरौन था भी धरती में बहुत सिर उठाए हुए और निश्चय ही वो हद से आगे बढ़ गया था। 10:84 मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, यदि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो, यदि तुम आज्ञाकारी हो। 10:85 इस पर वे बोले, हमने अल्लाह पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब, तू हमें अत्याचारी लोगों के हाथों आजमाइश में न डाल। 10:86 और अपनी दयालुता से हमें इनकार करने वालों से छुटकारा दिया। 10:87 हमने मूसा और उसके भाई की ओर प्रकाशना की कि तुम दोनों अपने लोगों के लिए मिस्र में कुछ घर निश्चित कर लो और अपने घरों को किबला बना लो।
और नमाज कायम करो और ईमान वालों को शुभ सूचना दे दो। 10:88 मूसा ने कहा, हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को सांसारिक जीवन में शोभा सामग्री और धन दिए हैं। हमारे रब, इसलिए कि वे तेरे मार्ग से भटकाएं। हमारे रब, उनके धन नष्ट कर दे और उनके हृदय कठोर कर दे कि वे ईमान न लाएं, ताकि वे दुखद यातना देख लें। 10:89 कहा, तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी, अतः तुम दोनों जमे रहो और उन लोगों के मार्ग पर कदापि न चलना जो जानते नहीं। 10:90 और हमने इस्राएलियों को समुद्र पार करा दिया। फिर फिरौन और उसकी सेनाओं ने सरकशी और ज्यादती के साथ उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान ले आया कि उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, जिस पर इज़राइल की संतान ईमान लाई। अब मैं आज्ञाकारी हूँ। 10:91 क्या अब, हालांकि इससे पहले तूने अवज्ञा की और बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। 10:92 अतः आज हम तेरे शरीर को बचा लेंगे, ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। निश्चय ही बहुत से लोग हमारी निशानियों के प्रति असावधान ही रहते हैं। 10:93 और हमने इज़राइल की संतान को अच्छा सम्मानित ठिकाना दिया और उन्हें अच्छी आजीविका प्रदान की। फिर उन्होंने उस समय विभेद किया, जबकि ज्ञान उनके पास आ चुका था। निश्चय ही तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनके बीच उस चीज़ का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद करते रहे हैं।